हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। प्यारे बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। तो यह कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है प्यारे बच्चों। और इसकी केमिकल रिएक्शंस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके केमिकल रिएक्शंस और इसके कुछ यूजेज हैं, यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे आपसे। बाकी अगले वीडियो में हम इसके टेस्ट और वगैरह वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो हमारा एसिटिक एसिड विशेष रहेगा और एसिटिक एसिड के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये एथेनोइक एसिड जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, एथेनोइक एसिड इज द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द फर्स्ट मेंबर इज मेथेनोइक एसिड जिसको हम फार्मिक एसिड भी कहते हैं। एथेनोइक एसिड जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला है CH3COOH। ये एथेनोइक एसिड का फार्मूला है। कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड। IUPAC नेम है प्यारे बच्चों एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्योंकि दो कार्बन है, एक और दो। अब ये है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। एथेनोइक एसिड का पानी में एक डाइल्यूट सोल्यूशन हम विनेगर ही कहते हैं। एथेनोइक एसिड में पानी मिला दीजिए, डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है? विनेगर, सिरका। विनेगर कंटेन्स अबाउट 5 to 8% एसिटिक एसिड। विनेगर इज यूज्ड वाइडली एज प्रिजर्वेटिव पिकल्स। तो सिरके का यूज प्यारे बच्चों अचार, पिकल, अचार को सुरक्षित रखने में किया जाता है। आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एथेनोइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड हैविंग सवर टेस्ट एंड स्मेल ऑफ विनेगर। एथेनोइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका सवर टेस्ट होता है, खट्टा होता है, टेस्ट होता है, और इसमें सिरके जैसी स्मेल आती है, विनेगर का स्मेल आता है प्यारे बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज 118 डिग्री सेल्सियस। एथेनोइक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस होती है, 118 डिग्री सेल्सियस, या इसको केल्विन में कहा जाए तो 391 केल्विन होता है। फिर प्योर एथेनोइक एसिड इज कूल्ड, इट फ्रीजेस टू फॉर्म कलरलेस आइस लाइक सॉलिड कॉल्ड ग्लासियल एसिटिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, एथेनोइक एसिड को काफ़ी ठंडा किया जाए तो ये बर्फ़ की तरह छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाता है, जिसको हम ग्लासियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल, जी हाँ ग्लेशियल, GLACIAL, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। एथेनोइक एसिड इज मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो प्यारे बच्चे, एथेनोइक एसिड को पानी में किसी भी रेशियो में मिलाया जा सकता है। क्योंकि एसिड है तो हम इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जाते हैं। सबसे पहले हमें लिटमस का एक्शन ऑन लिटमस। तो एथेनोइक एसिड इज एसिडिक इन नेचर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू रेड। द कार्बोक्सिलिक आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कार्बोक्सिलिक एसिड माने क्या? जिसमें COOH ग्रुप शामिल हो, COOH ग्रुप हो, उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो एथेनोइक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है प्यारे बच्चों, नीले लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। इससे मालूम होता है कि एथेनोइक एसिड एक एसिड है। डाइल्यूट एथेनोइक एसिड टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टू ऑरेंज showing that its pH is about 4 which tells that it is weak acid. डाइल्यूट एथेनोइक एसिड यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर देता है। और ऑरेंज कलर का pH वैल्यू प्यारे बच्चों 4 होता है। अब 4 माने एक वीक एसिड बताता है कि एथेनोइक एसिड स्ट्रांग एसिड तो नहीं है लेकिन वीक एसिड है। अब रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले तो रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट की बात करें, यानी A2CO3। सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और सोडियम एथेनोएट एक साल्ट बनाता है। देखिए, एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम एथेनोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। देखिए, ये 2CH3COH है और यानी 2CO3 है
तो देखिए 2CH3CONI है, ONI है, H हट गया, यहाँ से H हट गया। अब क्या हो जाएगा, ये CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, H और एक H, क्योंकि 2 H है यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई है तो H2O वाटर निकल जाएगा। तो इस तरह से एक सोडियम एथेनोएट, जिसको हम साल्ट कहते हैं, सोडियम एसीटेट बन जाता है प्यारे बच्चों, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट। अब रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ भी वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, लेकिन ये एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल यूज किया जाएगा। एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस ब्रिस्क इफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्यारे बच्चों। देखिए CH3COOH है, एथेनोइक एसिड है, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं। ये NaHCO3 है, सोडियम का बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दीजिए, और रिएक्शन करता है तो सोडियम एथेनोएट यानी सोडियम एसीटेट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखा जाए तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन लाइम वाटर प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब इट बिकम्स मिल्की। तो प्यारे बच्चों अगर आगे हम बढ़ें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकल रही है, अगर इसको लाइम वाटर में हम सप्लाई कर दें तो लाइम वाटर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, मिल्की, दूधिया हो जाएगा। तो इससे मालूम होता है कि एसिटिक एसिड है, क्योंकि एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, तो इससे मालूम होता है कि वह कार्बोक्सिलिक एसिड है। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद भी वही सोडियम एसीटेट बनता है प्यारे बच्चों और वाटर बन जाता है। चूँकि ये एसिड है तो ये क्या है, बेस है एक तरीके से, ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रांग बेस है। एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेसेज अल्कली टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो ये तो मालूम ही है। एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। तो एसिड है ये, लेकिन वीक एसिड है, और ये बेस है तो स्ट्रांग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन करने के बाद प्यारे बच्चों देखिए ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, Na आ जाता है CH3CONA, और अब यहाँ H हुआ, H और OH मिलकर क्या बन गया, वाटर बन गया। वेरी गुड। अब रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल से रिएक्शन करने के बाद एस्टर बनता है। एस्टर का स्मेल प्यारे बच्चे बड़ा प्यारा होता है। एस्टर का स्मेल फल में जैसा स्मेल आता है, फलों का फ्रूटी स्मेल होता है। तो एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल एथेनॉल टू फॉर्म एस्टर विच हैविंग स्वीट स्मेल। देखिए एथेनोइक एसिड है, ये CH3COH है, ये अल्कोहल है C2H5OH है। अब क्या होगा, यहाँ से H निकल जाएगा और OH निकल करके H2O बन जाएगा, और ये उलट करके देखिए CH3COO है, C2H5 लग गया, एथिल एथेनोएट या एथिल एसीटेट या सिंपली कहिए एस्टर है ये। और बड़ा इसका प्यारा स्मेल होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल, जैसे फल का स्मेल होता है। तो एस्टर्स आर यूजुअली वोलेटाइल लिक्विड, एस्टर अक्सर उड़नशील लिक्विड होते हैं, उड़नशील, वेपराइजेबल। वोलेटाइल माने क्या है, जो वेपर में बदल जाएं। तो एस्टर वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, हैविंग स्वीट स्मेल, इनमें प्लीजेंट स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल, फल जैसा स्मेल होता है। एस्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड यूज्ड इन आइसक्रीम, स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ज़्यादातर ये फ्लेवर टेस्ट के लिए, टेस्टिंग एजेंट के रूप में, टेस्ट के लिए किसी भी खाने पीने की वस्तुओं में इसको मिला देने पर एक फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। जैसे आइसक्रीम में, स्वीट मिठाइयों में, कोल्ड ड्रिंक्स में एस्टर का प्रयोग किया जाता है। एस्टर्स आर हाइड्रोलाइज्ड बैक टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों अगर एस्टर में हम पानी मिला दें तो वापस ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में बदल जाता है। और अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देखिए अगर एस्टर में, ये देखिए एस्टर है CH3COO C2H5 एथिल एथेनोएट या एथिल एसीटेट या एस्टर का ये सिंपली, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें और क्या कर देंगे, सोडियम एथेनोएट वही बन गया, CH3COO और अल्कोहल बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।